हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपके जो वीडियो है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन की है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या होगा आगे और रिकंसिलिएशन होगा कि नहीं, इसमें है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, चाहे वो आपने पार्टनर के साथ हो या स्पाउस के साथ हो या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, वुड बी, जो भी है, जिनके साथ भी आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उस रिगार्डिंग ये वीडियो है। और आगे रिकंसिलिएशन होगा कि नहीं, इस रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो ये कोई भी जेंडर के इंसान के लिए है, मैरिड एंड अनमैरिड दोनों के लिए है। क्योंकि हो सकते हैं कि आप मैरिड हो और नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो अपने स्पाउस के साथ, और हो सकता है आप अनमैरिड हो, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उसके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। और इसके साथ ये रीडिंग जो है ये एक टाइमलेस वीडियो है। तो जिस टाइम के जिस मोमेंट से आप ये वीडियो देख रहे हो, उस टाइम के उसी मोमेंट से ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल होती है। तो जिस दिन आज से 5 साल के बाद में भी अगर आप देख रहे हो तो 5 साल के बाद आपके ऊपर ये वीडियो एप्लीकेबल होती है। तो ये यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के। ये है कि ब्लू हार्ट, ग्रीन हार्ट, एमिथिस्ट हार्ट या पर्पल हार्ट एंड ऑरेंज हार्ट। ब्लू लैपिस लाजुली हार्ट, ग्रीन रूबी जॉयसाइट हार्ट, पर्पल इज एमिथिस्ट हार्ट एंड ऑरेंज इज ऑरेंज कार्नेलियन हार्ट। तो इनमें से आप चॉइस कीजिए। और ये सारे एनर्जाइज्ड हार्ट है। मैं इसी से हीलिंग भी करती हूँ। जो लोग पर्सनल हीलिंग लेते हैं मैं उनके हीलिंग भी करती हूँ। तो मैं इसे साइड में रखूंगी ताकि आप लोगों को इससे एनर्जी मिलते रहे। तो आप एक एक करके हार्ट को चॉइस कीजिए और क्विकली आपके रीडिंग शुरू करेंगे। मैं 10 सेकेंड्स आपको दे रही हूँ। आप लोग 4 हार्ट में से एक कोई हार्ट चॉइस कीजिए। आइए, जिन्होंने ब्लू हार्ट चॉइस किया था उनके रीडिंग देखेंगे कि क्या है। मैं इसे इस साइड में रख रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखे ये। और इस हार्ट से आप पॉजिटिव सारे क्रिस्टल्स के पॉजिटिव एनर्जी एंड रेकी के पॉजिटिव एनर्जी ले सको। Universe, Almighty God, and all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Zedekiel, Archangel Sophiel, Archangel Ariel. Thank you, all archangels. Help me to get the right card for those who choose. Blue color heart. पिन, न्यू जॉब एंड करियर। ओके, करियर के बारे में आ रही है कि शायद आपको न्यू जॉब मिल जाए। क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ। आप काफ़ी दुखी चल रहे हो। सितंबर, अक्टूबर। वाह, सितंबर और अक्टूबर इकट्ठा आ रही है। फेब्रुअरी, मैरिज। देखते हैं आगे का कार्ड्स क्या क्या आते हैं, क्या क्या कार्ड्स आती है देख रहे हैं। टू ऑफ वैंड्स, यहाँ पर ये
कार्ड्स मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया है, यहाँ रखते हैं। पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर लग रहे हो सकते हैं, बट दूसरे कार्ड्स देख के बताएंगे। थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, द चैरियट, द मून एंड सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर आप दोनों ट्रू सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो। और मंथ ऑफ अक्टूबर 2019 से थोड़ा आपके रिलेशनशिप, सॉरी 2020 नॉट 19, 2020 मंथ ऑफ अक्टूबर से आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है। और यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ आप लोगों का मुलाकात जो हुए हुए होंगे आप दोनों के, वो सोशल मीडिया से मुलाकात हुए होंगे। आप लोग सोशल मीडिया या कोई सोशल गैदरिंग में मिले होंगे, जैसे कहीं पर जाते हैं कोई फंक्शंस वगैरह में या कोई सेलिब्रेशन में जाते हैं, वहाँ पर मिले होंगे या सोशल मीडिया से मिले होंगे। तो सोशल मीडिया या सेमिनार्स में मिले होंगे, तो ऐसे कुछ जगह पे जहाँ पर कुछ गैदरिंग होती है वहाँ पर मिले होंगे, या सोशल मीडिया से आपकी इनके साथ मुलाकात हुआ होगा। और यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है। बेसिकली जो नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ था वो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से हुआ है। और वो कॉन्फ्लिक्ट्स किस चीज़ में हो रहा था, मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से ज़्यादा ये हो रहे थे। फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से, इधर तो आपके या आपके पार्टनर के फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से वो आपको अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा था। तो उसमें जो हुआ, बहस हो गया आप दोनों के बीच में, एक दूसरे से बहस हो गया, आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा हाई आर्ग्यूमेंट हो गए थे। और इसके वजह से एक इंसान ने डिसीजन लिया कि ये जो है ये शादी में कन्वर्ट नहीं हो सकते रिश्ता। तो उसके मन बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, शायद आपके पार्टनर के माइंड जो है बिल्कुल कंफ्यूज हो गया और वो चले गए, मतलब वो आपको छोड़ छोड़ के ही चले गए। एट ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, तो आपको छोड़ के चले गए। बट यहाँ पर साथ में मैरिज का भी कार्ड आ रही है कि हाँ आगे में चल के मैरिज होंगे। और मंथ ऑफ फेब्रुअरी आप दोनों के रिकंसिलिएशन हो जाएंगे, क्योंकि ये एक टाइमलेस वीडियो है। तो जिस टाइम के जिस मोमेंट से आप लोग देख रहे हो, अगर आफ्टर फेब्रुअरी 2021 आप ये वीडियो देख रहे हो, तो 2021 मंथ ऑफ फेब्रुअरी के बाद, जैसे कि मंथ ऑफ फेब्रुअरी के बाद फेब्रुअरी 10 के बाद आपके रिकॉन अगर देख रहे हो, तो ये जो टाइम होगा दो महीना, मतलब अगर आप अभी देख रहे हो 2021 के फेब्रुअरी में देख रहे हो, तो फेब्रुअरी तक आपके रिकंसिलिएशन हो जाएंगे। और अगर मंथ ऑफ फेब्रुअरी के बाद देख रहे हो, तो आपको 2 मंथ्स काउंट करना है, कि आपके जिस दिन से देख रहे हो उस दिन से 2 मंथ्स काउंट करना है। अब जो है, अब क्या दिख रहे हैं कि मैरिज आपके आ रही है ऑन मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर मंथ में आपके मैरिज की चांसेस बहुत ज़्यादा हेवी हो रखा है, कि मंथ ऑफ सितंबर आप दोनों के मैरिज हो सकते हैं। तो ये इंसान आपके साथ रिकंसिलेशन कब करेंगे और एक न्यू बिगिनिंग कब करेंगे, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स की भी कार्ड आ रही है और पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी कार्ड आ रही है। ये फेब्रुअरी तक आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेगा और या करेगी, और उसके साथ आपके साथ शादी का भी प्रॉमिस करेंगे, और वो है मंथ ऑफ सितंबर की। और ये जो चीज़ें फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से, किसी ने कम टाइम दिया, किसी ने ज़्यादा टाइम दिया, गिव एंड टेक हो गए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्मा के एक्सचेंज हो गए, कर्मा बैलेंस से बैलेंस हो नहीं पा रहा था, और यहाँ पर जो आप दोनों की लड़ाई हुआ और आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के गए, ये सिचुएशन जो है ये ख़त्म किस लिए हो रही है, क्योंकि एक न्यू जॉब, ये जो पहले ही आए थे कार्ड कि न्यू जॉब जब आएंगे आपके पार्टनर के पास, तो या आपके पास,
तो उसमें कई कई सारा वो फाइनेंशियल क्राइसिस, आप दोनों में से किसी एक के बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस था, जिसकी वजह से टाइम नहीं दे पा रहे थे आप लोग एक दूसरे को, और जिसके वजह से ये लड़ाई हुआ और उसके बाद कंफ्यूजन पैदा हुआ और उसके बाद एक दूसरे से अलग हो गए। वो न्यू जॉब अभी जनवरी फरवरी में ही उसे मिल जाएंगे, आपके पार्टनर को या आपको, और उसके बाद एक दूसरे को बहुत अच्छे से आप टाइम दे पाओगे और एक न्यू बिगिनिंग होगा मंथ ऑफ फेब्रुवरी 2021, मंथ ऑफ फरवरी 2021। और उसके बाद मुझे दिख रहा है कि उस टाइम से पैसा भी आना आपके पास शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे पैसा भी आएंगे आपके पास। और सितंबर, मंथ ऑफ सितंबर 2021 के करीब जो है मैरिज की चांसेस हो रही है। तो अगर आप सितंबर के बाद देख रहे हो तो आपको एग्जैक्टली 9 मंथ्स काउंट करना होगा जिस दिन से आप देख रहे हो वीडियो। तो उस दिन से लेके 9 9 मंथ्स के बाद आपको एक शादी के मैरिज के कमिटमेंट आपके पार्टनर से मिल जाएगी। आप, मुझे कुछ विजन में आ रही है, जैसे कि एक विजन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कोई हो जिसके बेसिकली नोज में पियर्स नोज है, और काफी सारे वो पियर्स नोज में काफी सारे तरह तरह के ज्वेलरीज आप डालते रहते हो। एक नहीं, एक नोज पिन नहीं, कई तरीका के नोज पिन्स वगैरह डालते रहते हो, नोज पिन्स या नोज रिंग्स डालते रहते हो। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि जुडिशियल जज के प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, या लॉयर बनना चाहते हो, एक लॉयर के प्रिपरेशन कर रहे हो। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि लाइफ में अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है फाइनेंशियल मैटर में या जॉब के मैटर में। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। और भी कुछ चीजें जो मुझे समझ में आ रही है या दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, कुछ लोगों को बर्ड्स बर्ड्स पालने की शौकीन है हो, या बर्ड्स को खाना देते हो, सुबह सुबह उठ के बर्ड्स को खाना देते हो, इस तरीका से भी लोग मुझे दिख रहे हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, इसके एनर्जी है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होती है RAGBMSPCTKD, I, H, O, N, W, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 2, 20, 11 एंड नंबर 2, 20, 11 एंड 29, नंबर 3, 30, 21 एंड 12। एंड आपके आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ होंगे 6, 24 एंड 15, नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 8, 26 एंड 17। इनमें से डेट ऑफ बर्थ होंगे आपके या आपके पार्टनर के। तो यहाँ पर रिकंसिलिएशन होगा कि नहीं? यस, रिकंसिलिएशन भी होगा आप दोनों के। और आप दोनों के जो रिकंसिलिएशन होगा, रिकंसाइल करोगे आप लोग फेब्रुवरी में, और शादी भी होंगे आप दोनों के मंथ ऑफ सितंबर के करीब, और आप लोग ट्रू सोलमेट भी हो, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए आगे में देखते हैं कि जिन्होंने चॉइस किया था। ग्रीन कलर के हार्ट, रूबी जॉयसाइट हार्ट, उनकी क्या रीडिंग आती है? एस ऑफ वैंड्स, डेथ की कार्ड आ रही है, मैजिशियन के कार्ड है,
एंड एस ऑफ शोर्ट्स की कार्ड है। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे चैनल में मैं 3 लोगों को फ्री रीडिंग देती हूँ और 2 लोगों को फ्री पर्सनल हीलिंग सेशन दे रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर उसे ट्राई कीजिए। लव की कार्ड आ रही है, देख सकते हो आप, लव। क्राउन के कार्ड आ रही है, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। हर 10 डेज में मैं 3 लोगों को फ्री रीडिंग और 2 लोगों को फ्री हीलिंग सेशन देती हूँ, और आप लोग वो ग्रैब कर सकते हो। बहुत ही इजी है। आप लोगों को ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल के वीडियो के नीचे में लिखिए कमेंट सेक्शन में, एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए, और चैनल जो भी वीडियो आती है उसे लाइक कीजिए, बस और कुछ नहीं। इसमें आपको रेगुलर करते रहोगे तो आपको लॉटरी सिस्टम में फ्री रीडिंग सेशन मिल सकते हैं। सक्सेस की कार्ड आ रही है, टेंट की कार्ड आ रही है, टेम्पोररी सिचुएशन। All archangels, I call upon you and please help me to get the right card for those who choose Ruby Joyside Heart. मंथ ऑफ नवंबर की कार्ड आ रही है एंड मंथ ऑफ मे की कार्ड आ रही है, देख सकते हो। रोज की कार्ड आ रही है, रोमांस इज इन एयर। 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट एंड गुड फॉर्चून। और भी कुछ कार्ड्स लेना जरूरी है तो मैं और भी कुछ कार्ड्स लूंगी। रिकंसिलिएशन आपका लग रहा है बिल्कुल होगा, आपको रिकंसिलिएशन होगा ही होगा। और वो भी मंथ ऑफ मई तक हो जाएंगे। जनवरी से लेके मई 2021 के बीच में ही आपके रिकंसिलिएशन हो जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा इस बार जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यार से वापस आएंगे। द फूल, एंड यहाँ पर पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स। तो रिकंसिलिएशन होने में तो कोई दिक्कतें मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि रिकंसिलिएशन मुझे लग रहा है कि बिल्कुल होंगे आप दोनों के। और मंथ ऑफ मई, जनवरी से लेके मई के बीच में आप दोनों के रिकंसिलिएशन हो जाएंगे। और एक तरीका से मुझे लग रहा है कि जैसे कि ग्रेट एंड गुड फॉर्चून क्लोवर्स की भी कार्ड आ रही है। इसके मतलब है कि आपके नवंबर 2021 तक शादी भी हो सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है तो मैं दोबारा बता देती हूँ, जिस टाइम के जिस मोमेंट से आप देख रहे हो, आफ्टर मई 2021 देख रहे हो, तो आपको 5 मंथ्स काउंट करना है। जिस दिन से देख रहे हो उसी के अंदर आपके रिकंसिलिएशन हो जाएंगे। और आपके उसके आगे में आपको 11 मंथ्स काउंट करना है कि उसमें से आपकी शादी हो जाएंगे। तो जो लोग अभी देख रहे हो उनके लिए मंथ ऑफ नवंबर तक आपके रिकंसिलिएशन, शादी के चांसेस आ रही है। और मई में आपके रिकंसिलिएशन के चांसेस आ रही है, मंथ ऑफ मई, जनवरी टू मई के बीच में। और यहाँ पर ये रोज के कार्ड कह रहे हैं कि रोमांस इज इन एयर। तो इस बार जब ये वापस आएंगे तो आप दोनों बिल्कुल प्रॉपर रोमांटिक एक कपल बन के, एक रोमांस इज इन एयर, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर आ रही है कार्ड के ग्रेट एंड गुड फॉर्चून, जो आपके मंथ ऑफ नवंबर में शादी का कार्ड आ रही है, उसको लेके बोला जा रहा है कि ग्रेट एंड गुड फॉर्चून। एंड यहाँ पर आउल के कार्ड आ रही है कि गुड एडवाइस फ्रॉम वाइज पर्सन। तो आपकी रिकंसिलेशन होगा, लेकिन जो छोटे मोटे आपके लड़ाई होती है उसके लिए आप कोई ऐसे इंसान को कंसल्ट करो जो आपके अच्छे सोचते हैं और आपके वेल विशर है, उसके साथ कंसल्ट करो। और उससे आपको पता है ऐसे कोई आपके दोस्त होंगे या आपके कोई गार्डियन होंगे या कोई भी गुरु हो सकती है, इनसे कंसल्ट करो और उनके मुताबिक चलिए आप।
और ये मंथ ऑफ मई तक आपके भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और आप एक न्यू पर्सन बन रहे हो। एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आप एक न्यू पर्सन, एक न्यू यू बन के अलग ही इंसान बन रहे हो। इससे आप दोनों के बेसिकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ क्यों था? क्योंकि कुछ चीजें आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं हो पा रहे थे। आपको लग रहे थे कि ये इंसान आपके पास बस कुछ महीने के लिए आया है और वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, लेकिन एक्चुअली वो कुछ महीने के लिए नहीं आए थे, वो आपको कमिटमेंट देने के लिए ही आए थे। लेकिन आपके जो बिहेवियर था, आपके थोड़ा रूड बिहेवियर या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर या ब्लंट बोलने की नेचर जो थे, उसके वजह से वो थोड़ा परेशान हो गए थे कि ये तो कुछ भी बोल देते हैं, रूड बिहेव करते हैं। इसके वजह से उस वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया और आपके लाइफ से निकल गए। लेकिन अभी जो है, अभी जो आर्ग्यूमेंट बहुत हुआ था आप दोनों के, जब भी जब आप लोगों के सेपरेशन हो रहे थे, लेकिन अब जो है, अब उस इंसान को भी समझ में आ रही है कि आप जो कुछ कुछ चीज़ें बोलते थे वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे। और आगे में कुछ लोगों के साथ वो इस दौरान मिले भी, कुछ थर्ड पर्सन भी उसके लाइफ में आए, या शायद अभी भी है, लेकिन उसको अब भी समझ में आ गया है कि आप जो बोलते थे बिल्कुल सही बोलते थे। और यहाँ पर ये कार्ड कह रहे कि 10th के कार्ड है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि टेम्पोररी सिचुएशन, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये एक टेम्पोररी फाइटिंग था, बट जो अच्छे के लिए हुआ है। अब वो जब वापस आएंगे तो आपसे दूर नहीं जाएंगे, दूर नहीं भागेंगे। तो अच्छी बात के लिए हुआ था, जो भी सेपरेशन हुआ था, अब उसको सबक मिल गया है। तो और जब मई मंथ तक आएंगे तो बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा। और एक गुड न्यूज़ आ रही है कि आपके नवंबर तक शादी के चांसेस, यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ दोनों के बीच में। आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हो, कट शॉर्ट बातें करते हो, और कट थ्रोट भी बातें करते हो। कट थ्रोट ऐसे होती है कि जब बात करते हो तो लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी बुरा लग जाते हैं। तो उस चीज़ों को आप थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहे हो। मुझे इनमें से किसी के लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा शौकीन है और हॉर्स राइडिंग सीखना चाहते हैं। मुझे नहीं पता किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आप में से कोई एक है, हॉर्स राइडिंग सीखना चाहते हो। और कुछ का मुझे दिख रहा है कि 26 अक्टूबर आप फ्लाइट में किसी जगह पे पहुंचे, फ्लाइट में थे और किसी जगह पे आप पहुंचे, कोई एक सिटी से कोई दूसरे सिटी गए। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और डेफिनेटली आप दोनों की शादी भी होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैरिज के भी कार्ड आ रही है कि नवंबर मंथ में आप दोनों के एक गुड न्यूज़ या ग्रेट न्यूज़ होने वाला है। इधर मैरिज होंगे या एंगेजमेंट हो जाएगी। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, लेकिन आपके एक एडवाइस कार्ड लूंगी और आपके जोडियक साइन मैं बता दूंगी कि क्या है आपके जोडियक साइन और नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। उससे पहले एक यूनिवर्स के एडवाइस कार्ड लेंगे, देखते हैं कि लास्ट में यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपको। यूनिवर्स प्लीज गिव एडवाइस टू दोज हु चूज रूबी जॉय साइड। Life is a series of doors closing and opening to new experience, sometimes learning experience and sometimes joyous experience. It is all part of life and I am safe. It is only a change. पढ़ सकते हो आप। यहाँ पर लिखा है आई एम लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। आई लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। मैं रेगुलर कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी लाइफ में होते हैं वो एक एक्सपीरियंस ही होती है, और कभी सही होगा आपके साथ, कभी कुछ गलत भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक लर्निंग फेज होती है। और एवरी मोमेंट लाइफ आपको कुछ टीचिंग करते हैं। इनफैक्ट मरते दम तक आपको लाइफ कुछ टीचिंग करते हैं। द मोर लव आई अलाउ टू फ्लो आउट फ्रॉम मी, द मोर देयर इज विद इन मी, एंड द मोर आई रिसीव। माई लव इज लिमिटलेस। आप अगर यूनिवर्स में जितने लव आप स्प्रेड करोगे, उतना ही लव आप अपने पार्टनर से
फ्रीली आपको मिलेंगे। इसके क्या मतलब होती है मैं आपको इन डिटेल्स बता देती हूँ। ये जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की कार्ड आया था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और आप एक न्यू यू बन रहे हो, मतलब आप एक नया इंसान बन के खुल के निखार के आ रहे हो। इसके मतलब ही यही है। अगर आप दूसरे को ब्लंट, बहुत ज़्यादा ब्लंट बोलना भी सही नहीं है, मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन थोड़ा प्यार भी दूसरे को देना सीखो। अगर दूसरे को प्यार दे रहे हो और दूसरे के साथ प्यार से पेश आ रही हो और अगर दूसरे को आप लव स्प्रेड कर रहे हो तो आपके पार्टनर भी आपको ट्रूली लव करेंगे। ये जो कुछ दिनों से आप इतने परेशान थे, आपको लगा कि वो मैनिपुलेशन कर रहा था, लेकिन वो इंसान मैनिपुलेट नहीं कर रहे थे, आपको लेके सीरियस था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थे, ये सब इसलिए क्योंकि आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो और आप एक लव को स्प्रेड कर सके हो दुनिया में लोगों के साथ। तो जितना प्यार आप लोगों को दोगे उतना ही प्यार आपके पास एज अ रिटर्न आपके पार्टनर से, आपके फैमिली मेंबर से मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी सबक है। इस चीज़ों को एक यूनिवर्स एक कार्ड के थ्रू आपको बता रहे हैं कि जितने प्यार आप दूसरे लोगों के साथ करोगे उतना ही प्यार आपके पास आते जाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है और आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो, एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, एंड एरीज, लियो एंड सैजी। और आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे आर, यू, एल, ए, सी, वी, ई, एन, एस, टी, डी। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आइए क्विकली देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था एमिथिस्ट हार्ट, उनका क्या रीडिंग आ रही है। एमिथिस्ट हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग है। फाइव ऑफ शॉर्ट्स, कुछ लड़ाई झगड़ा तो आपके हुए ही है, आर्ग्यूमेंट। एंजल ऑफ नेट्स, सेवन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स, आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, मैं अपने चैनल में 3 लोगों को फ्री रीडिंग दे रही हूँ और 2 लोगों को फ्री हीलिंग सेशन देती हूँ एवरी 10 डेज। लॉटरी सिस्टम में होती है। ऑल यू नीड टू डू, सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल के वीडियो के नीचे में लिखिए एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में आप लिखते जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। कार्ड्स में बता देती हूँ आप लोगों के कार्ड्स क्या क्या आए हैं। 5 ऑफ शॉर्ट्स, एंजल्स की कार्ड आ रही है, जो आर्कएंजल रफाइल की कार्ड आ रही है। 7 ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है। 4 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है और यहाँ पर आ रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये आपके कार्ड्स आ रही है और आप लोगों का अभी देखेंगे कि क्या। तो ये आपके कार्ड्स है और आपका देखते हैं कि कुछ और भी कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि आपके रिकंसिलिएशन हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो कब तक हो रही है और क्या सिचुएशन है, ये देखेंगे। यहाँ पर फॉक्स की कार्ड आ रही है, श्रीडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मतलब चीटिंग कर रहे थे। समवन इज लिविंग फ्रॉम योर लाइफ।
डेफिनेटली यहाँ पर चीटिंग आ रही है। फियर, वरीज एंड टेंस सिचुएशन, आप ऑलरेडी टेंस्ड हो और फियर और वरी, तो वरी में तो हो ही। और यहाँ पर मंथ ऑफ फेब्रुअरी के कार्ड आ रही है, मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2021। माइस के कार्ड आ रही है, डिस्कॉर्ड अमंग द फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखो मैं यहाँ पर जो समझ पा रही हूँ, जिन्होंने आपके एमिथिस्ट एमिथिस्ट चॉइस किया है, एमिथिस्ट हार्ट, तो मैं उनको इतना ही बोलूँगी कि शायद ये जो इंसान है, आपके जो पार्टनर है, शायद ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको ऑलरेडी धोखा दे चुके हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ऑलरेडी धोखा दे चुका है। और आपके, हालांकि है आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट, बट ज़रूरी नहीं है कि हर सोलमेट से ही आपकी शादी हो, क्योंकि हमारे लाइफ में एटलीस्ट 10 to 15 सोलमेट्स रहते हैं। पास्ट लाइफ के 10 to 15 सोलमेट्स हमारे इस बर्थ में भी हमारे टच बेस में रहते हैं, और उनमें से किसी एक के साथ शादी होने की भी चांसेस हो सकते हैं, या उनमें से 3-4 लोग ऐसे हो रहते हैं जिनके साथ हमारी शादी के एक कनेक्शन बनते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर कोई पास्ट लाइफ के सोलमेट रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा और आपके लिए, आपके साथ अच्छा करेंगे और उसी के साथ ही, हर किसी के साथ ही शादी होंगे। ऐसे होंगे तो फिर आपके 5 या 6 शादी होना चाहिए, तो ऐसे कुछ नहीं है। आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में हुई थी, और वो होने के बाद उसने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, और आपको छोड़ के चले गए, एक स्ट्रगलफुल टाइम में आपको छोड़ के चले गए हैं। और यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड, आपके साथ कम्युनिकेशन वो ज़रूर करेंगे मंथ ऑफ फेब्रुअरी, विच इज़ अ गुड थिंग, बट वो रिकन्सिलेशन नहीं होगा, वो होगा आपके साथ बस कम्युनिकेशन करना, एक पॉजिटिव वे में बात करना, और कुछ नहीं है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है सॉरी गाइज, मेरे थोड़े तबीयत ख़राब है, गले में एक्चुअली दिक्कत है, तबीयत नहीं ख़राब है, गले में दिक्कत है। तो रिकन्सिलिएशन नहीं करेंगे, आपसे बात ज़रूर करना शुरू करेंगे ऑन मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2021। जिन लोगों ने ये एमेथिस्ट क्रिस्टल चॉइस किए थे, एमेथिस्ट हार्ट चॉइस किया है, अगर आप लोग टाइमलेस वीडियो है, तो अगर आप फेब्रुअरी के बाद देख रहे हो तो आपको जस्ट 2 मंथ्स काउंट करना है, जिस दिन से देख रहे हो 2 मंथ्स के अंदर ही आपके साथ कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे, लेकिन शादी या कमिटमेंट को लेके वो तभी भी कंफ्यूज रहेगा या रहेगी। और एक्चुअली बेसिकली कुछ दिनों के बाद, फिर से कम्युनिकेशन करने के कुछ दिनों के बाद वो इंसान आपको छोड़ के जाएंगे। तो इस सिचुएशन में मेरे, आप अगर मानोगे तो मुझे लगता है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। आप लोगों के बारे में मुझे कुछ दिख रहा है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके बारे में मुझे क्या दिख रहा है। एक तो मुझे दिख रहा है कि किसी को 2-3 तरीका के लैंग्वेज बोलना आती है। मुझे ज़रूर बताना कि किसको 2-3 तरीका के लैंग्वेज बोलना आती है या आता है। और किसी इंसान को मुझे, मैं देख पा रही हूँ जिसके साथ बेसिकली आपके बोन्स के प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है, और बोन्स के, हड्डी के साथ, मतलब बोन्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है। इधर तो फ्रैक्चर हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं। और मंथ ऑफ नवंबर 5th में ही आपको ये हेल्थ इश्यूज आए हैं। तो हो सकते हैं कि आपके नवंबर 5th में आपको कुछ हुआ है, आपके बोन्स के साथ कुछ हुआ है या कुछ फ्रैक्चर हुआ है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। किसी एक का मुझे दिख रहा है कि एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है, और यूनिवर्स पर्टिकुलरली ये चीज़ आपको सजेस्ट कर रहे कि एंगर जो होती है वो इविल के बराबर होती है, तो एंगर को आप कम करें। और किसी किसी के देख रही हूँ कि लैंड को लेके घर में बहुत ज़्यादा चल रहा है, लैंड या प्रॉपर्टी या कोई घर के डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्यूट को लेके आपके घर में बहुत ज़्यादा एक लीगल केस हो रखा है और बहुत ज़्यादा परेशानी चल रहा है। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मैं किसके बारे में ये विजन देखी हूँ। हालांकि मैं, ये एक नेगेटिव हो रही है ये वाली रीडिंग जो एमिथिस्ट ब्रेस हार्ट चॉइस किया है, तो इसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं आगे बढ़ाऊंगी। मैं जस्ट आप लोगों को एक एडवाइस कार्ड दूंगी। उससे पहले मैं बता देती हूँ, आप लोग सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो, एरीज, लियो एंड सैजी हो, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो। इसकी एनर्जी आपके पास आ रही है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे FARNUISBA and Y।
एंड एम एंड सी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। ओ भी आ रही है, ओ। आइए एक सजेशन कार्ड लेंगे आपके लिए। यहाँ पर क्या सजेशन कार्ड है? आई चूज माई थॉट्स टू बी इन अलाइनमेंट विथ ऑल दैट इज फॉर माई हाइस्ट गुड एंड ग्रेटेस्ट जॉय। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। आई फॉलो द पाथ ऑफ राइट एक्शन। इस दौरान आपको एक राइट एक्शन लेना ज़रूरी है और आपको यूनिवर्स जो भी जिस तरफ में भी आपको चला रहे उस तरफ में आपको खुशी खुशी चलना चाहिए। और हालांकि मुझे लग रहा है कि आपको यूनिवर्स मूव ऑन होने के लिए ही बताया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स कह रहे कि मूव ऑन हो जाओ। मैं दूसरी एक कार्ड आपको लूँगी, आपके लिए लूँगी, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है कि हाँ आप दोनों के कमिटमेंट तो नहीं हो सकते हैं। बातचीत होना शुरू हो जाएगी मंथ ऑफ फेब्रुअरी से, लेकिन कमिटमेंट तो वो देगा नहीं आपको। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। वी ऑल हैव फंडामेंटल नीड्स टू टेक अ ब्रेक। आपको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। मैंने आप भी आपको बोला कि आपको बोन्स के कुछ इश्यूज हुआ है। कुछ भी हो सकते हैं, हार्निया भी हो सकते हैं या बोन्स के साथ रिलेटेड हो सकते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, फ्रैक्चर हुई है, या बोन्स किसी किसी के वीक है तो कुछ आपको आर्थराइटिस के प्रॉब्लम हो रही है, जैसे नी के बोन्स वीक होने से आर्थराइटिस के प्रॉब्लम। तो आपको रेस्ट लेने के लिए ये कार्ड बताया जा रहा है कि आप रेस्ट लीजिए। अगले 45 टू 60 डेज तक आप आराम आराम से चलिए, हर चीज़ों में आप रेस्ट लेते हुए चलिए। यही आपके सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से। आइए क्विकली चेक करेंगे लास्ट बट नॉट द लिस्ट जिन्होंने चॉइस किया था ऑरेंज कार्नेलियन या ऑरेंज हार्ट। ऑरेंज हार्ट जिन्होंने चॉइस किया है उनके रीडिंग करेंगे। पहले मैं एक एडवाइस कार्ड आपके लिए साइट में रखूंगी कि एडवाइस क्या है यूनिवर्स के। एडवाइस क्या है? यूनिवर्स प्लीज गिव द एडवाइस कार्ड फॉर दोज हु चूज ऑरेंज कार्नेलियन। प्लीज गिव द एडवाइस कार्ड फॉर दोज हु चूज ऑरेंज कार्नेलियन हार्ट। ये आपके एडवाइस कार्ड है, मैं ये साइड में रख रही हूँ। आगे में देखते हैं जिन्होंने ऑरेंज कार्नेलियन चॉइस किया है उनकी क्या रीडिंग आती है। ओके, वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है, सक्सेस की कार्ड आ रही है। तो शायद आपके हो जाएगी रिकंसिलिएशन। एस ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। आपके जो पार्टनर है मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो इमोशनल पर्सन है, आपको लेके बहुत इमोशनल है, आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचता होगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते होंगे और आपके पास वापस आने के भी चांसेस आ रही है। रिकंसिलिएशन एंड न्यू बिगिनिंग दोनों इकट्ठा आ रही है। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रही है। आप भी एक लॉयल इंसान हो। 9 ऑफ शोर्ड्स आ रही है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रही है एंड पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये 2 कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के रिकंसिलिएशन तो होना ही होना है, यहाँ पर कुछ भी दुविधा नहीं है कि रिकंसिलिएशन होंगे, क्योंकि आप लोग ट्रू सोलमेट हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। बेसिकली ये दिख रहा है कि एक तो एक जगह पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एक जगह पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसके मतलब जो है आप दोनों के एक ही है, मतलब एकदम एक क्वीन और किंग और वो भी पेंटिकल्स, तो मतलब दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए बनते हैं और किंग ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए ही बनते हैं। गुड न्यूज़ देखो, गुड न्यूज़ की कार्ड आ रही है एंड क्रैक्ड कैप कप ये आ रही है आपके
डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, आप इस तरीके से आप भी आपकी सिचुएशन है कि आपको लग रहा है कि लाइफ में से कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद वाली कार्ड देखो, मैरिज की कार्ड आ रही है। उसके बाद वाली कार्ड आ रही है न्यू जॉब और न्यू करियर। करियर में भी कुछ इंप्रूवमेंट की कार्ड आ रही है। उसके बाद आ रही है मंथ ऑफ सितंबर की कार्ड। तो सितंबर की कार्ड मतलब मैरिज आपके मंथ ऑफ सितंबर। बहुत ज्यादा कार्ड हो गए, अभी देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशन, लव और हेट, आप लोग दोनों का ही, आप दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल। एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफिक्शन आपके रहते हैं। एक अदर अगर प्यार करते हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हो। अगर आप हेट करते हो एक दूसरे को तो बहुत ज्यादा हेट करने लग जाते हो। तो एक दूसरे के लिए आपके जो फीलिंग्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत बहुत तगड़ा फीलिंग्स होती है। इधर तो हेट का भी जितना स्ट्रांग होती है, लव का भी उतना ही स्ट्रांग फीलिंग्स होती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक दूसरे के लिए ही आप लोग बने हुए हो। बस एक प्रॉब्लम आया हुआ है कि आप लोगों के बीच में एक हेल्थ इश्यूज भी आ रही है, कि आपके कुछ हेल्थ इश्यूज हो रही है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ। यहाँ पर थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी मुझे नहीं दिख रहे, बस एक भयंकर लड़ाई हुआ है आप दोनों के बीच में। जो 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है, उस लड़ाई के वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हो चुके हो। और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी दिखा रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग भी हो रही है, और वो हो रही है मंथ ऑफ मई। मई में आपके न्यू बिगिनिंग हो रही है, मतलब जनवरी टू मई के बीच में आपके न्यू बिगिनिंग, रिकंसिलिएशन हो रही है। ऊपर से मैरिज की कार्ड आ रही है और मंथ ऑफ सितंबर की कार्ड आ रही है, मतलब मैरिज हो जाएंगे आपके मंथ ऑफ सितंबर। और उसके बाद ये यहाँ पर आ रही है एक न्यू जॉब भी मिलने की चांसेस है, मतलब करियर ग्रोथ भी होने की चांसेस आ रही है आपके 2-3 महीने में, अगले 2-3 महीने में। और क्रैकर्स का यहाँ पर आ रही है कि डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, ये आपके थोड़ा हो गया है कि हाँ ये सब मेरे साथ ही क्यों होती है, ऐसे क्यों हो रही है, ऐसे क्यों, ऐसे मेरे साथ होता है। ये सबके साथ होते हैं, तो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर गुड न्यूज आ रही है, जो एक्चुअली मैरिज की गुड न्यूज आपके पास आ रही है कि हाँ आपकी शादी होगा इस इंसान के साथ, वो भी मंथ ऑफ सितंबर तक आपके इधर तो शादी हो जाएंगे या एंगेजमेंट हो जाएंगे, या आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे। तो आप आराम से रहिए, निश्चिंत रहिए। आप दोनों के बीच में अभी कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा। एक चीज मुझे दिख रहा है कि अभी आप लोगों के 2 मंथ्स पहले ही आपके घर में किसी का डेथ हुई थी, वो मुझे नहीं पता है कि कौन है, इसके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन आप लोग मुझे बताना, उसमें भी आपके फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज हुआ था। और आप लोगों का मुझे दिख रहा है कि एक एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा हो रखा है आप लोगों के। एंगर इश्यूज को थोड़ा कम करो। आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि आप लोग फैशन डिज़ाइनर या इंटीरियर डिज़ाइनर हो। आपको डिज़ाइनिंग क्लोथ्स पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगते हैं। खुद भी अगर नहीं भी कोर्स भी नहीं किए हो तो खुद भी कुछ ना कुछ करते रहते हो फैशन डिज़ाइनिंग या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से आपके बहुत ज़्यादा, मतलब क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज़्यादा आपके नैक है, या आपके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और आप में से कुछ लोग मैं देख रही हूँ टैरो रीडिंग भी करते हो, एस्ट्रोलॉजी भी करते हो, या कुछ रेकी करते हो। क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन के भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं और बहुत इमोशनल है। जब प्यार करते हैं बहुत प्यार करते हैं, जब नफरत भी करते हैं बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि जनवरी टू मई के बीच में एक टाइम आ रही है जिसमें आप दोनों के फिर से न्यू बिगिनिंग हो जाएंगे और आप दोनों अच्छे से रहोगे।
करोगे, बस थोड़ा आर्ग्यूमेंट और लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करो। छोटी छोटी बातों पे कि हाँ तुमने मुझे चीट किया, मैंने तुम्हें चीट किया, यहाँ पर कोई भी किसी को चीट नहीं कर रहे। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर कि हाँ टाइम नहीं दे पाते एक दूसरे को, या आपको लगता है कि जब वो व्हाट्सएप में ऑनलाइन है या कुछ भी इंस्टाग्राम वगैरह में ऑनलाइन है तो किसी और के साथ बात कर रहे हैं, कोई लड़की होगा या कोई लड़का होगा। वो एक गलत फहमी है और कुछ नहीं है। गलत फहमी को अपनी लाइफ से दूर कीजिए। और इसके सिवा मुझे कुछ और ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि रिकन्सिलेशन हो रही है, ऊपर से मैरिज के कार्ड आ गए कि मैरिज भी हो जाएंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो एंड सैजी एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे NWCRSPMBETDUF। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। और आपके एडवाइस कार्ड देखते हैं कि क्या था एडवाइस कार्ड। By doing your best over and over, you can master the art of transformation by doing your best. The habits of misusing your word, taking things personally, and making assumption will become weaker and less frequent with time. देखो, मैं जो आपको बता रही थी वही चीज़ ये कार्ड भी आपको बता रहे हैं। आप क्या करते हो, मिसअंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा करते हो। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो वो कोई ऑपोजिट जेंडर के इंसान है, आपके जगह ले लेगा या ले लेगी, इस तरीका के सिचुएशन आप सोचते रहते हो। वो आपके माइंड में सोचना है और आप कुछ ना कुछ ऐसे एजम्पशन लगाते हो और उसके वजह से आपको दुख होती है। और कुछ जगह पे आप, जैसे कि आपके वर्ड्स है, राइट वर्ड्स नहीं है, तो एक तो एजम्पशन लगाते हो और बात जो करते हो वो भी एक पर्सनल वे में, आप पर्सनल वे में किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश करते हो। जब बात करते करते ऐसे कुछ बोल देते हो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं। उस तरीका के जो बातें होती है वो बहुत बायस बातें होती है, बहुत ज़्यादा हर्टिंग होती है। तो आपके जो वर्ड्स है वो बहुत तीखे वर्ड्स है। बातें करते करते ऐसे कुछ बोल देते हो कि लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इस चीज़ों को आप थोड़ा सुधरने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे ना हो कि बात करते करते आपने इस जगह पे लोगों के पर्सनल हो जाओ कि उस जगह पे जाके उसको लगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रही है, इससे शादी नहीं कर सकते। आगे में इस चीज़ों को ख्याल रखोगे तो मैरिज जो है आपके साथ पॉसिबल है। मैरिज आपका सितंबर तक हो जाएंगे या आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे। लेकिन प्रोवाइडेड, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं। प्रोवाइडेड आप अपने अंदर भी थोड़ा चेंजेस लाओ। आपके वर्ड में जब शब्द आप यूज कर रहे हो, वो शब्द की चॉइस जो होती है उसको देख देख के चॉइस कीजिए। क्योंकि हम लोग एक बार जब शब्द हमारे मुंह से बोल देते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत ही बड़ी एक प्रोवर्ब्स है कि सोच के बोलो, बोलने के बाद मत सोचो। इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं कि भाभिया कोरियो काज कोरिया भाभियो ना। इसके मतलब है, उन्होंने बोला था कि जब बोलते हो बोलने से पहले सोचो, बोलने के बाद मत सोचो। तो उस चीज़ों को मैं दोबारा आप लोगों को बताऊंगी कि जब आप जो वर्ड्स या शब्द चॉइस करते हो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा हर्टिंग होती है। और ऐसे जगह पे आप बोल देते हो कि जैसे कि पर्सनल लगते हैं लोगों को, कि पर्सनली बहुत ज़्यादा फील हो जाती है। शब्द की चॉइस अच्छे से कीजिए और एजम्पशन करना बंद कीजिए। ज़रूर हर चीज़ों में ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान किसी के साथ अफेयर है या रिलेशनशिप है तब भी बात कर रहे। हो सकते हैं ऑफिस कोलीग है, हो सकते हैं कुछ और बात है। तो उस चीज़ों को भी समझने की कोशिश करें। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, ह्यूमन वर्ल्ड में रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ बात बिना करे चल नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ सोचिए और सोच के चलिए। और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। और आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मेरे चैनल में, अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हो और किए हुए हो, सब्सक्राइब करने के बाद अगर चैनल के नीचे में जो वीडियो होती है, वीडियो के नीचे में लिखोगे या कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखोगे एंड उसके साथ आप वीडियो को लाइक करोगे तो आपको लॉटरी सिस्टम में फ्री रीडिंग मिलेंगे और फ्री हीलिंग सेशन भी मिलेंगे। उसे ग्रैब कीजिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।